Hey everyone, welcome to Spell Bay. Let's talk about मृणाल ठाकुर, वरुण धवन एंड पूजा हेगडे's फिल्म, जिसकी स्टोरी लाइन एटलीस्ट ट्रेलर में बहुत ज्यादा लेम दिखाई दे रही है। वही सेम कहानी, एक हीरो दो हीरोइन, दोनों के बीच में वो जगल कर रहा है, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहा, एंड यही पूरे फिल्म में आपको देखने मिलेगा। प्लस वरुण धवन का अगर आप फिल्मोग्राफी देखोगे तो कई बार उन्होंने ये फॉर्मूला ट्राई किया एंड पास्ट में इट हैजंट वर्कड। तो जेन्युइन सवाल आता है यहाँ पे कि क्या फिल्म मेकर्स को रियलाइजेशन नहीं होता जब ये कहानी वो सुनते हैं या किसको नरेट करते हैं कि कितना ये रिपीटेटिव है। अभी जो सारा अली खान, आयुष्मान, वामिका एंड रकुल प्रीत का भी फिल्म आया, वो भी थोड़ा सिमिलर लाइंस पे था। क्या ये फिल्म चली, लोग क्या एक्साइटेड दिख रहे थे इसको देखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। एंड ये जो वरुण धवन की फिल्म है, इसका ट्रेलर अगर आप देखोगे तो बहुत चीप डायलॉग्स भी है इसमें। स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है, मृणाल जो है वो वरुण धवन को डिवोर्स देना चाहती है एंड वो इसलिए देना चाहती है बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली उससे प्यार करता है, टू मच लव। दो फिल्म में इस वे से इसको फ्रेम किया गया है, बट सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो हस्बैंड के कॉन्स्टेंट सेंसुअल डिमांड्स है वो वाइफ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। बट गेस व्हाट, ये रियल इशू नहीं है, ये तो फनी है। इसके अराउंड तो कॉमेडी होनी चाहिए, यही कुछ हो रहा है फिल्म में। वरुण धवन फिर बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज ही वांट्स टू बी अ फादर, लाइक ही इज सो डेस्परेट टू बी अ फादर दैट वो सोच भी नहीं रहा कि उसकी जो वाइफ है वो एग्जॉस्ट हो रही है ये सबसे। तो इस वजह से ये लोग सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं। डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू होता है बट एक्चुअल में डिवोर्स हुआ नहीं रहता। उसके बाद वरुण धवन जो है वो एक्सप्लोर करने जाता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से सेपरेट हुआ है तो वो सिंगल है। तो एक पार्टी में जाता है, वहां पे पूजा हेगडे से मिलता है एंड कॉन्वर्सेशन के दौरान पूजा बोलती है कि वो खुद के लिए ड्रिंक्स लेके आएगी एंड वरुण का रिएक्शन रहता है कि बेवड़ी है क्या, बट चलेगी। ये लाइन आपको फनी लगना चाहिए, बट क्या ये फनी साउंड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो अभी भी इनका ह्यूमर किस लेवल का है। एंड गेस व्हाट, ये कैरेक्टर क्लियरली बता सकता था पूजा को कि उसका डिवोर्स प्रोसीडिंग चालू है, वो मैरिड है, बट नहीं, उसको दिखाना था कि वो सिंगल है। अपने मैरिज के बारे में कुछ भी उसने रिवील नहीं किया, तो गलत इन्फॉर्मेशन उसने दिया एंड पूजा को खुद के साथ इन्वॉल्व किया। ये दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होता है एंड पूजा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। देन मृणाल जो वाइफ है वो फिर से वरुण के लाइफ में आती है एंड उसको बताती है कि वो स्टिल अभी भी उसकी वाइफ है एंड वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जो वरुण को इतने वक्त से चाहिए था वो हो गया है। तो यही केओस के अराउंड पूरा फिल्म है। वरुण जो है वो पूजा एंड मृणाल को एक दूसरे के बारे में नहीं बताता एंड दोनों भी उस पॉइंट पे प्रेग्नेंट है एंड पूजा हेगड़े के साथ मैरिज प्लान वो कर रहा है बिकॉज पूजा को जो ब्रदर है वो बहुत पावरफुल है एंड वरुण जो है वो सच बोलने से डर रहा है। अभी ये पूरी कहानी सुनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये फिल्म इतना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप थिएटर में जाके इसको देखोगे? वही सेम चीटिंग, टू टाइमिंग, कॉन्स्टेंट लाइंग, इसके अराउंड ये फिल्म है। सी नॉट सेइंग कि ऐसे ब्रेन रॉट फिल्में बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, बट एज एक्टर क्या वरुण धवन को रियलाइजेशन नहीं हो रहा कि ऐसी फिल्में उसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी उसने ट्राई कर ली है एंड वो नहीं चली है। एंड ऑल्सो इंडस्ट्री में बैक टू बैक ऐसी फिल्में रिलीज की जा रही है, तो फिल्म मेकर्स ऐसी कहानी को बार बार क्यों रिलीज करेंगे जबकि ऑडियंस ने लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि उनको ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं पसंद आ रहा। कुछ अच्छी फिल्में लाओ, कुछ अच्छी कहानियां लाओ एंड देन कोई पुराने गाने को रीमेक करके उसको यूज करेंगे फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इस फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है एंड इंटरनेट पे बहुत बड़ा बजट इसका लिखा गया है, कुछ 80 करोड़ का। तो इट इज रियली क्रेजी कि कैसे लोग ऐसी बुरी कहानी को बैक करने के लिए रेडी है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में देखने मिली है जो 80 करोड़ के हाफ से भी कम बजट में बनी है एंड स्टिल अमेजिंग स्टोरी टेलिंग उनका देखने मिला है। तो ये जो माइंडसेट है कि बड़ा बजट तो अच्छी फिल्म बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस फिल्म को डेविड जी डायरेक्ट कर रहे हैं। नो डाउट डेविड धवन जी का एक सक्सेसफुल करियर रहा है। पास्ट में जो भी फिल्में उनकी कॉमेडी जॉनरा में बनी है वो मैसिव हिट थी। जस्ट दैट इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि 2026 में भी सेम फॉर्मूला को रीब्रांड करके सेल करने का ट्राई किया जा रहा है, जैसे जुड़वा के वक्त हुआ था। जस्ट बिकॉज बहुत साल पहले वो फिल्म चली है दैट डजंट मीन कि अभी भी चलेगी। कॉन्सेप्ट बदलता है, ह्यूमर का स्टैंडर्ड बदलता है। आज के वक्त में लोगों के पास काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस के कंटेंट को कंज्यूम करने का एक्सेस है, वेरएज़ पहले इतना नहीं था। तो वो रेस्ट्रिक्टेड थे कि जो दिखाया जा रहा है थिएटर्स में तभी वो देख लेते थे एंड उनके लिए वो जेन्युइनली एंटरटेनमेंट होगा। बट ये समझना पड़ेगा अभी के फिल्म मेकर्स को कि आज के वक्त में यानी कि 2026 में स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्री की जो भी फिल्में हैं वो आपको क्विकली देखने मिल जाती है। तो उनके साथ आप कंपीट कर रहे हो, आप सिर्फ अभी बॉलीवुड फिल्मों के साथ ही कंपीट नहीं कर रहे। लोगों को अगर आदत पड़ गया है अच्छा काम, इंटरेस्टिंग स्टोरी वगैरह देखने का, तो वो क्यों अपना टाइम ऐसी फिल्मों के पीछे लगाएंगे जिसका एंडिंग पता है, जिसका पूरा सीक्वेंस समझ आ रहा है ट्रेलर को देख के, एंड वही लेम कॉमेडी देखने मिल रहा है। ऑल्सो मृणाल ठाकुर ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट का मतलब ऐसा कुछ निकल रहा था कि वो बहुत सोच समझ के फिल्में चूज करती है। मृणाल को पूछा गया था कि कौन सी फिल्मों को उन्होंने रिजेक्ट किया है, इसके बारे में कुछ उन्हें बताना है क्या। तो इस पर मृणाल का कहना था, सो मैनी, आई सेड नो ऑनेस्टली बिकॉज आई वाज नॉट रेडी। कंट्रोवर्सीज हो जाएगी। इट बिकेम अ सुपर हिट एंड डिड हेल्प द फीमेल एक्ट्रेस टू रीच देयर। But then I realized if I would have done that film at that point of time, I would have lost myself. Then मृणाल ने ये भी बोला कि जिस एक्ट्रेस के बारे में वो बात करी है वो भी इंडस्ट्री में काम नहीं करी, बट मृणाल कर रही है। This itself is a victory because I don't want instant gratification, instant recognition, instant fame, because anything that comes instantly goes away instantly. Then she's not working at the moment, but I am.
तो ये इंटरव्यू जब बाहर आया, दो अनुष्का शर्मा का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया था, बट क्लियरली समझ आ रहा था कि सुल्तान फिल्म के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, बिकॉज अनुष्का वो पर्सन है, बिकॉज ये फिल्म मैसिव हिट थी। अनुष्का के पहले मोस्टली ये फिल्म मृणाल को ऑफर हुआ था। ऑल्सो अनुष्का जो है वो भी फिल्में नहीं करी, तो जिस वे से मृणाल यहाँ पे बात करी थी उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये फिल्म में सलमान खान के ऊपर ज्यादा फोकस था, नीना वे जो भी एक्ट्रेस वो पार्ट प्ले करती वो सेकेंडरी होता, उनका रोल जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो शायद इस वजह से मृणाल का ये कहना था कि शी वुड हैव लॉस्ट हरसेल्फ एंड उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट फेम वगैरह नहीं चाहिए। बट देखा जाए तो इस पॉइंट पे जो फिल्म को मृणाल ने हाँ बोला है, ये फिल्म में क्या मृणाल के ऊपर फोकस है? बिल्कुल भी नहीं। वरुण धवन के अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व हो रही है। गरम मसाला फिल्म अगर आपने देखा है, सूटकेस वगैरह के अराउंड केओस होता था कि ये सूटकेस किसका है, डिफरेंट लोगों को क्योंकि अक्षय कुमार डेट करा था तो वो कंफ्यूज हो जाता कि किसका क्या सामान है। तो वैसे ही कुछ इस फिल्म में भी देखने मिल रहा है। एंड गरम मसाला में जो भी एक्ट्रेसेस थे वो सेकेंडरी थे, फोकस जो था वो अक्षय एंड जॉन पे था। तो इस फिल्म में भी फोकस वरुण धवन पे एंड ज्यादा सीन्स वैसे भी पूजा हेगड़े के देखने मिल रहे हैं। तो मृणाल जिस वे से इनडायरेक्टली ऐसे डिक्स लेती है दूसरे एक्ट्रेसेस पे कि उन्होंने ऐसी फिल्में की बट मैं नहीं कर सकती, वो सब सुनने के बाद ये सवाल आता है कि फिर आप ऐसी फिल्म को क्यों हाँ बोलोगे। दिस क्लियरली शोज कि आउट ऑफ स्पाइट मृणाल ने वो स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि सुल्तान ये फिल्म से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पे कहानी तो है। एंड अनुष्का शर्मा ने इसलिए एक्टिंग नहीं छोड़ा था क्योंकि उसको स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रहे थे। बट कहीं ना कहीं हर एक्टर के लाइफ में वो फेज आ जाता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या आपको कंटिन्यू करना है या कुछ और करना है जहाँ से ग्रोथ ज्यादा होगा। देन पूजा हेगड़े के बारे में बात करें तो उससे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता कि ये स्क्रिप्ट क्यों चूज किया, बिकॉज रिसेंट वक्त में जो बॉलीवुड फिल्में पूजा ने की है वो इतनी नहीं चली है। तो मे बी इस पॉइंट पे इतने सारे ऑफर्स टेबल पे नहीं रहेंगे। दो पूजा तमिल एंड तेलुगु इंडस्ट्री में भी अच्छा काम करी है, बट बॉलीवुड के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो सलमान खान के साथ भी पूजा ने फिल्म की थी, बट दैट फिल्म वाज वेरी बैड। वरुण धवन के बारे में बात करें तो वरुण धवन ने नो डाउट ओवर द इयर्स काफी अच्छी फिल्में दी है, लोगों ने पसंद भी किया उनको। ये भी एक्नॉलेज किया जाता है कि कुछ फिल्मों में ऑडियंस ने उनको लेट डाउन किया है। अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है, बट अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से देखने मिला। तो वो भी अग्रीड है कि हम बोलते हैं एक्टर्स को कि सब्सटेंस वाली फिल्में करो, बट जब वो डिलीवर करते हैं उस चीज को तब ऑडियंस भी कभी कभी इग्नोर कर देती है। बट इस पॉइंट पे व्हाट इज हैपनिंग कि वरुण धवन ने ऐसी टाइप की फिल्में ऑलरेडी कर ली है, जुड़वा हो गया, देन कूली हो गया, एंड अभी ये फिल्म। नॉट सेइंग ये तीनों फिल्म की कहानी सेम है, जस्ट दैट ये समझाने का ट्राई किया जा रहा है कि पुरानी कहानी को फिर से एक नए पैकेज में सेल करने का इन्होंने पहले भी ट्राई किया है एंड ये नहीं चली थी। तो वरुण को ये करना बंद करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वरुण के साथ एक कंट्रोवर्सी भी कुछ हुआ था जहाँ पे लोग अपसेट हो रहे थे कि वरुण ने इनडायरेक्टली रणवीर सिंह को इंसल्ट किया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि वरुण धवन अपने डैड के साथ एक कॉन्वर्सेशन में बैठे थे एंड डेविड धवन का ये कहना था कि जब एक फिल्म बहुत ज्यादा हिट जाती है तो एक्टर्स का बड़ा हाथ रहता है इसमें, एक्टर्स को वो कंप्लीट क्रेडिट दे रहे थे। तो ये सुनने के बाद वरुण धवन ने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर आप धुरंधर फिल्म देखोगे तो डायरेक्टर का विजन भी मैटर करता है, इट इज डायरेक्टर्स विन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वरुण ने ये बात रखी थी क्योंकि उसके जो डैड है वो पूरा क्रेडिट एक्टर्स को दे रहे थे एंड बात यहाँ पे धुरंधर की पहले नहीं हो रही थी, इट इज दैट जनरली उसके डैड ये बता रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था कि वरुण धवन जो है वो अपने डैड को प्रेज करना चाहते हैं क्योंकि उसके डैड भी जो है वो डायरेक्टर है, तो वो ये इंक्लूड करना चाहता था कि ये डायरेक्टर की भी जीत है, बिकॉज धुरंधर में जो विजन था वो आदित्य धर का था। कहीं पे भी रणवीर का टॉपिक उसने टच नहीं किया, मोस्टली अनइंटेंशनल था। उस पॉइंट पे मे बी उसको रियलाइज ही नहीं हुआ होगा कि किस वे से लोग इसको ले सकते हैं। अगर वो उस पॉइंट पे बोल भी देता कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड सारे टीम मेंबर्स की एफर्ट्स एंड सब लोगों का विन है तो शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। बट सिर्फ इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेना इज नॉट फेयर, बिकॉज पूरा कॉन्वर्सेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं था कि वो कॉन्डेसेंडिंग वे से कुछ बोल रहा था, जस्ट अपने डैड के टाइटल को भी इंक्लूड करने का ही वाज ट्राइंग। एंड कहीं ना कहीं अगर धुरंधर के बारे में बात करता भी है कोई एंड अपना ओपिनियन भी शेयर करता है तो थोड़ा भी हवा हो गया उसके लिए डायरेक्टली उनको इस लेवल का हेट देना ये टॉक्सिसिटी है एंड कंप्लीटली अननेसेसरी है। इसकी कहानी के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, इसके ऊपर अगर कोई सवाल उठाने वाला है कि थिएटर में अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तुमको कैसे पता कि यही कहानी होगी, तो एक बार आप जाके ट्रेलर देख लेना। इसी ट्रेलर बनाते वक्त भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप पूरा प्लॉट ना बता दो, जबकि ये फिल्म में पूरा प्लॉट बता दिया गया है एंड डायलॉग्स एंड जोक्स वगैरह इसमें इतने खराब है कि आज के ऑडियंस को मेजरली ये पसंद नहीं आएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।